इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा आप हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को जीवन दिया है, सांसें दी है, तो आज परमेश्वर का पहले धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है, आपको ब्लेसिंग की है, आपको आशीष दिया है, आपके घर, आपके परिवार, आपके बेटे और बेटियों को सभी को सुरक्षित रखा। मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर, हम आपके सामने प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि पिता आज जो आपने हमें सांसें दी है, आपने हमें जीवन दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी है पिता, ताकि हम आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन कर सकें और अपने दिनचर्या में, अपने कामों में आशीष को पा सके पिता परमेश्वर। हम आपके वचन पे चल सके पिता परमेश्वर। इस तरीके से परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपके बेटे और बेटियों को छूने जा रहा है, वो आपके हर एक कामों में आशीष देने जा रहा है, वो आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, विकसित आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर भी भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और भरी बातें हमें सिखाता है, क्योंकि हमें जरूरी है। मेरे प्रियो, यदि आज हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित कैसे करेगा। हम जानते हैं कि प्रार्थना कोई कर देता है आपके लिए, तो आपके जीवन में छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन मेरे प्रियो आपको मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो, यानी उसकी बातों को मानो और समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी शिक्षा को सुनो, मेरी बातों को सुनो, कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपको जीवन में क्या करना है, आपको अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है। सब प्रभु यीशु मसीह ने, सब परमेश्वर ने बताया है मेरे प्रियो। तो आज हमें क्या भरोसा नहीं है परमेश्वर के वचन पर? विश्वास है मेरे प्रियो। आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तभी तो परमेश्वर में आशीष करता है, हमें बरकत देता है, हमें संभालता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि समझ को प्राप्त करने में मन लगाओ। आज हम पूरी संसार की बात करते हैं, 90%, कम से कम 90% लोग आज वो धन दौलत शोहरत नाम के पीछे भागते। मेरे प्रियो, वो किसी भी तरीके से बहुत पैसावान बनना चाहते हैं, बहुत धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो मसीह भाई बहन हैं, जो विश्वासी हैं, जो खुद परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति चाहते हैं, और अपने जीवन के दिनचर्या को चलाने के लिए वो 2 वक्त की रोटी चाहते हैं। तो आज हम विश्वासी हैं मेरे प्रियो। यदि आज आप संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखेंगे तो आपका काम कभी भी नहीं रुकेगा मेरे प्रियो। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हम लालची नहीं हैं, हम लालसा नहीं करते हैं, इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। जो इंसान लालची होता है, जो पैसे के पीछे ही भागता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे पास धन आ जाएगा, तेरे पास दौलत आ जाएगी, तेरे पास सब कुछ आ जाएगा, तो उसे कैसे चला पाएगा मेरे प्रियो? तो इसीलिए जैसे आपने सुलेमान के जीवन की घटना को देखा होगा, सुलेमान क्या था? राजा था, दाऊद का पुत्र था, लेकिन उसके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो फिर उसने प्रार्थना क्यों किया परमेश्वर से? उसके पास दौलत भी, पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं था।
उसके पास बुद्धि नहीं थी कि वो परमेश्वर के और अपने जीवन में कार्य कर सके। इसलिए उसने ज्ञान और बुद्धि और समझ को मांगा। और ज्ञान और बुद्धि और समझ किससे मांगा? परमेश्वर से मांगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए आज हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हम सभी मसीह भाई बहनों को उत्तम शिक्षा दी है। उत्तम शिक्षा मतलब बहुत हाई लेवल की परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है। उसे केवल बस हमें समझना है। यदि हम जिस दिन समझ जाएंगे परमेश्वर की शिक्षा को, उसके ज्ञान को, उसके भेद भरी बातों को, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि आज बहुत सारे मसीह भाई बहन परेशान हैं, बहुत सारी दुख और तकलीफों से जूझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब को छुड़ाता है मेरे प्रियो। आप याद करिए 40,000 बंदियों को किस तरीके से परमेश्वर ने छुड़ा करके लाया था, और जंगलों में जिस तरीके से परमेश्वर ने 40 वर्ष तक उनको घुमाता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से उन्होंने बलवा किया था। जो छुड़ाने जा रहा था उसको भी मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, जो जिस देश में बंदी होता है, परमेश्वर अपने अगुओं को, अपने स्वर्गदूतों को और अपने बेटे को जिससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आप सभी उसके बेटे और बेटियां हैं। आपको परमेश्वर भेज दे कि आप जाइए, वहां पर इतने लोग बंदी हैं, उसे छुड़ा कर लाइए। यदि आपके ही प्रति कोई षड्यंत्र रचे, आपको मार डालने की कोशिश करे, तो परमेश्वर क्रोधित होगा मेरे में। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए है, परमेश्वर हमें बचाने के लिए है। इसीलिए उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें और मुसीबतें झेलनी पड़ी थी मेरे लिए। तो आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बेहद जरूरी है, क्योंकि बुद्धि के बहुत लाभ है मेरे प्रियो। यदि हमारे पास बुद्धि रहेगी, हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर लेंगे। कितना भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, उसको बहुत चालाकी से कर लेंगे, बहुत समझ से उसको करेंगे, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि तुम पैसे के पीछे मत भागो। यदि तुम्हारे पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, तुम सामर्थ्यवान हो कोई, तो आपके पीछे पीछे ही सारी चीज आ जाएंगी। आपको ढूंढने की कहीं जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? कभी कभी उदास हो जाते हैं, कभी कभी चिंता हो जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हम परेशान हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए हमें याद करना है कि पिता ने कहा क्या था। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपने माता का अकेला दुलारा था। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, तो उस समय की बात है मेरे प्रियो, और ये बात सत्य है कि पिता का अकेला और माता का, यानी अपने माता का जिसे मानते थे, जिसके गर्भ से जन्म लिया पवित्र आत्मा के द्वारा, अकेला दुलारा था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के वचनों को फॉलो किया, परमेश्वर की बातों को फॉलो किया। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 4 और वचन नंबर लिखा हुआ है 3 में और 4 में लिखा है, और मेरा पिता मुझसे यह कह करके सिखाता है कि तेरा मन तेरे वचन पर लगा रहे। मेरे प्रियो, हमारा मन आज वचन पे लगा हुआ है। क्या हम वचन को सीखते हैं? तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको ना भूल, न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना, क्योंकि बुद्धि न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति कर ले, वह तेरा पहरा दिया करेगी। मेरे प्रियो, जिस दिन हम प्रेम कर लेंगे, प्यार कर लेंगे, किससे? प्रभु यीशु मसीह से, तो उस दिन हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलने लगेगी मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेरों बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है मेरे प्रियो। आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, प्यार करना है। हालेलुया।
तो मेरे प्रियो, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से हमें परिपूर्ण करने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। दास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर। आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूड्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं। उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है। उस लहू के नाम से विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर। इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले
वाले आप हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से, आज उनको हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है, उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल, हे शैतान मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं
यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की किसी भी प्रकार की संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।